ये समस्त प्राणी मुझसे ही उत्पन्न होते हैं और फिर मुझ में ही समा जाते हैं। सभी प्राणी मुझ में निवास करते हैं और मैं समस्त प्राणियों में निवास करता हूँ। ना तुम मुझसे अलग हो और ना मैं तुमसे अलग हूँ। तुम मेरे हो और मैं तुम्हारा हूँ। तुझ में और मुझ में कोई भेद नहीं है। बस तेरी अज्ञानता ही तुम्हें मुझसे अलग करती है। इसलिए ज्ञान को प्राप्त करो। ज्ञान को पा लोगे तो फिर सारे भेद समाप्त हो जाएंगे। फिर सभी प्राणियों में तुम स्वयं को पाओगे। अपनी आस्था को, श्रद्धा को बाहर से निकालकर भीतर की ओर ले आओ। भौतिक जगत भी मैं हूँ और आध्यात्मिक जगत भी मैं हूँ। लेकिन जब भी मुझे खोजोगे तो अपने भीतर शरीर में ही मुझे पाओगे। इसलिए स्वयं को तुम स्वयं में खोजो, दूसरों में नहीं, क्योंकि मैं सब में हूँ। आध्यात्मिक चिंतन के द्वारा ही मुझे तुम जान सकते हो, समझ सकते हो, भौतिक चिंतन के द्वारा नहीं। मैं ब्रह्म हूँ और तुम ब्रह्मांड हो। मैं तुझमें हूँ और तुम मुझमें हो। तुम सभी मेरे ही अंश हो। फिर चिंता क्यों करते हो? जो मेरा है वह तुम्हारा है और जो तुम्हारा है वह मेरा है। इसलिए अपने और पराये की सोच से बाहर निकलो और सभी एक होने का, संगठित होने का प्रयास करो। फिर अपने और पराये का भेद समाप्त हो जाएगा। यदि तुम बाहर ध्यान लगाओगे तो भौतिक जगत में अपना जीवन जियोगे और भीतर ध्यान लगाओगे तो आध्यात्मिक जगत में अपना जीवन जियोगे। यही दो जगत है। इसलिए दोनों जगत का संतुलन बनाकर चलो। लेकिन सबसे पहले आत्मज्ञान को प्राप्त करो, फिर तुम्हें मार्गदर्शन स्वतः मिलता रहेगा। जब भी कोई समस्या हो तो समाधि में आ जाओ, ध्यान में आ जाओ, तुम्हें उसका समाधान अवश्य मिल जाएगा।